ये बड़ा कॉमन है कि आप बड़ा वीक फील करते हैं, लेकिन जब आप अपने टेस्ट कराते हैं तो सारे नॉर्मल आते हैं। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा होता क्यों है? पहली बात, कई बार आप जब वीक फील करते हैं तो ये फिजिकल इलनेस नहीं होती, ये एक मेंटल इलनेस होती है। मीन्स अगर आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन लग रहा है, अगर आपको थोड़ी सी एंजाइटी है या माइल्ड सा डिप्रेशन है, तो कई बार आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, लेकिन टेस्टों में सब कुछ नॉर्मल आता है। सेकंड, कई बार कुछ हिडन डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी और बी 12, जिनकी कमी की वजह से कई बार आप बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। थर्ड, थायराइड इम्बैलेंस। कई बार जब आप अपने थायराइड के टेस्ट कराते हैं तो आप खाली टीएसएच करा लेते हैं, टीएसएच आपका नॉर्मल आ जाता है तो आपको लगता है आपका थायराइड नॉर्मल है, लेकिन कई बार T3 और T4 कम होते हैं लेकिन टीएसएच नॉर्मल होता है। उससे भी कई बार आप बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। इसके अलावा पोस्ट वायरल सिंड्रोम, कई बार आपको बड़ा माइल्ड सा वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक आपको वीकनेस, फटीग लगता है, आप डॉक्टर्स के पास जाते रहते हो। तो वो भी पोस्ट वायरल सिंड्रोम की वजह से कई बार आपको वीकनेस लगती है, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप सो तो रहे हो लेकिन आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, या आपकी स्लीप का टाइमिंग लेस देन 7 आवर्स है, तो भी आप पूरे दिन फटीग, वीकनेस सी फील होती रहती है और टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसके अलावा अगर आपका वाटर इनटेक ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन है, आपकी मील स्किप करते हो आप बार बार, काम की वजह से आप प्रॉपरली टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे, तो भी आप बहुत ज्यादा वीक फील करते हो। कई बार आप कैफीन बहुत ज्यादा लेते हो, आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, उससे भी वीकनेस फील होती है। या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उसमें एक्टिवनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप पूरे दिन थकावट सी, वीकनेस सी, टायर्ड सा फील करते रहते हैं। इसमें करें क्या? अगर आपको इतनी ज्यादा वीकनेस फील हो रही है और आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सिम्टम्स को ट्रैक करो। सिम्टम्स मतलब आप देखिए कि आपको वीकनेस कब लगती है, क्या ये पूरे दिन रहती है, या उठने के बाद होती है, या कोई खास मील्स खाने के बाद होती है, तो वो आपको ट्रैक करना है। दूसरा, आप अपने कुछ टेस्ट कराइए, जैसे विटामिन बी 12, विटामिन D3, खासकर मैग्नीशियम, आयरन, कॉर्टिसोल, और अपना कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल कराइए। इसमें कई बार आपको हिडन डेफिशिएंसीज मिल सकती है। थर्ड, आप अपने स्लीप का ध्यान रखिए, प्रॉपर आपको 7 to 9 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है। हाइड्रेशन अपनी पूरी रखिए, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए, मील स्किप नहीं करनी, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, और आपके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइए ताकि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रहे। और अपनी मेंटल हेल्थ को भी चेक कराइए। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से मिलिए। ये फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू।